हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़ अब वापस से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव। हमारी कंट्री में कितनी पार्टी है और उसमें कितनी आइडियल है। हम समझेंगे कौन कौन सी पार्टी सिस्टम होते हैं, वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, टू पार्टी सिस्टम क्या होता है और मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है। हमारी कंट्री के लिए कौन सी बेस्ट रहेगी ये हम पढ़ेंगे। इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन्स या फिर ग्रुप ऑफ सिटीजन्स आर फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। बच्चों थोड़ा सा हम उसका पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर सारी पार्टीज़ को समझेंगे। डेमोक्रेसी में लोग अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए फ्री हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं हमको, तो हम उसमें पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं। हम अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ बना सकते हैं। इंडिया में 750 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ रजिस्टर्ड हैं। इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है। इतनी सारी पार्टीज़ रजिस्टर्ड तो है, पर मेजर पार्टीज़ तो कुछ ही है। छोटी छोटी रीजनल पार्टीज़ कई शहरों तक, कोई स्टेट तक सीमित है, बट नॉट ऑल आर सीरियस कंटेंडर्स। क्योंकि कुछ ही प्रोमिनेंट पार्टीज़ जो बड़ी पार्टीज़ हैं उन्होंने मेजर एरिया कवर करके रखे हैं, पर रजिस्टर्ड सब है। हमारी कंट्री की जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इतनी सारी पार्टी को ध्यान में ही इतनी सारी पार्टीज़ हैं कि ध्यान में ही नहीं रख पाते हैं, और कुछ ही प्रोमिनेंट पार्टी को हम जानते हैं। अब हम अलग अलग पार्टी सिस्टम को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे वन पार्टी सिस्टम। द नेम इटसेल्फ इज़ एक्सप्लेनिंग वन पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोलिंग एंड रन द गवर्नमेंट। यहाँ पर सिंगल पार्टी होती है, वो ही गवर्न करती है और सारी चीज़ों को संभालती है। वन पार्टी सिस्टम की बात करें तो वन पार्टी सिस्टम चाइना में है। ये 9th में हमने पढ़ा था कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी वन पार्टी सिस्टम का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, जहाँ पर वन पार्टी सिस्टम चला आ रहा है और एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, वो ही पूरी कंट्री को कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट को चलाती है। लेकिन इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। वन पार्टी सिस्टम डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, अपना 9th में पढ़ा कि टू और मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टी शुड बी देयर इन डेमोक्रेसी। क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन रहे चूज़ करने के लिए। चाइना में आपको पसंद हो या ना हो, पर कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो ही पार्टी जीतेगी। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? नहीं, इसको वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। दूसरा अब हम पढ़ेंगे टू पार्टी सिस्टम। तो बच्चों टू पार्टी सिस्टम में चांसेस ऑफ विनिंग इज़ बिटवीन टू मेन पार्टीज़। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी पार्टीज़ नहीं होती है, दूसरी भी छोटी छोटी पार्टीज़ होती है। दूसरी पार्टीज़ इनको सपोर्ट करती हैं या इन्हीं के अंडर में काम करती है। बेसिकली क्या होता है, कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम में दो पार्टी प्रोमिनेंट पार्टी होती है। ये सिस्टम यूएस और यूके में है। डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है ये यहाँ पर यूएस और यूके में टू पार्टी सिस्टम है, क्योंकि यहाँ लोगों के पास ऑप्शन है। ये नहीं तो ये सही, वन पार्टी सिस्टम हो गया, टू पार्टी सिस्टम हो गया। अब तीसरा सिस्टम जो है वो है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, नाम से ही पता लगता है कि बहुत सारी पार्टीज़ रहती हैं। मोर देन टू पार्टीज़ कॉम्पीट फॉर पावर। दो से ज़्यादा पार्टीज़ आपस में पावर के लिए कॉम्पीट करती हैं, वो होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम में कोलिएशन गवर्नमेंट इज़ ऑब्जर्व। मल्टी पार्टी सिस्टम में एक और चीज़ देखने को मिलती है कि मान लो किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो ग्रुप बना लेती है, अलग अलग अलायंस बना लेती है, वो ग्रुप बना लेती है, अलग अलग फ्रंट बना लेती है। और व्हेन सेवरल पार्टीज इन मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड फॉर पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग पावर, इट इज़ कॉल्ड एन अलायंस और अ फ्रंट। इस तरह से ग्रुप बना लेती है। ग्रुप बनाने के बाद एक साथ इलेक्शन कंटेस्ट करती है। ये प्री पोल ग्रुप्स होते हैं। कुछ पार्टी इलेक्शन के पहले भी ग्रुप बना लेती है और कुछ पार्टी इलेक्शन के बाद ग्रुप बना लेती है और पावर में आती है। अलायंस दो तरह के हैं, प्री पोल और पोस्ट पोल। अलायंस ऑब्जर्व इन द मल्टी पार्टी सिस्टम। कोलिएशन गवर्नमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही है तो वो दूसरी पार्टीज़ को अपने साथ लेकर गवर्नमेंट बनाती है। तो इसका बहुत अच्छा
अच्छा एग्जाम्पल है हमारी कंट्री इंडिया। इसके एग्जाम्पल है एनडीए, यूपीए एंड लेफ्ट फ्रंट। एनडीए मतलब कि ये प्री पोल कोलिशन बना है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। कुछ एनडीए कुछ प्रोमिनेंट पार्टीज़ का ग्रुप है जिसमें प्रोमिनेंट पार्टीज़ हैं बीजेपी लेड अलायंस है। एनएए और कांग्रेस लेड, एनएए जो है वो कांग्रेस लेड अलायंस है। यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, लेफ्ट फ्रंट वेस्ट बंगाल की पार्टी है। इस तरह का पार्टी सिस्टम इंडिया में है। हमने तीनों को समझ लिया, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। अब आप बताइए कि विच पार्टी सिस्टम इज़ बेस्ट, वन पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम? दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि कौन सी पार्टी सिस्टम सही है या गलत है ये हम यूं ही डिसाइड नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के पर, पर ये फैक्टर्स क्या हैं, ये कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं कि कौन सा पार्टी सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। एक एग्जांपल है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितनी डाइवर्सिटीज़ है, अलग अलग रिलीजन्स है, ग्रुप्स है, अलग अलग लैंग्वेजेस है। तो हमारी कंट्री का जोग्राफिकल एरिया भी अलग अलग है। तो इतनी बड़ी कंट्री के लिए इतनी सारी डाइवर्सिटी को अगर एक पार्टी के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। दो पार्टी के थ्रू करेंगे तो सबको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा। हमारे यहाँ इतनी सारी डाइवर्सिटी है, हर इंसान अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, हर इंसान अपनी पार्टी बना सकता है, इसलिए हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट सेशन में इसका आगे का पार्ट समझेंगे। थैंक यू।